हेलो, तो कैसे हैं आप। उम्मीद है सब बढ़िया। प्यारे दोस्तों, आई एम विजय कुमार, प्रिंसिपल ऑफ कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल सिचुएटेड एट रहटोली एंड फाउंडर ऑफ सुपर 30 केमिस्ट्री क्लासेस सिचुएटेड एट काशीपुर समस्तीपुर। आज मैं हमारे पार्टी के लोग जो इस बार मुखिया प्रतिनिधि के लिए हैं उनकी चुनावी संकल्प पत्र जो आप देख सकते हैं, इसमें 15 संकल्प पत्र इसमें हमारे पार्टी के लोगों के बारे में बताया गया है जो इस बार मुखिया प्रतिनिधि के लिए आएंगे। और दूसरा वे लोग ये उनका चुनावी संकल्प पत्र है जिसमें 15 संकल्प पत्र आप मेंशन किया गया है जिसे आप देख सकते हैं और नोट में भी कुछ बातें हैं। तो इससे पिछले वीडियो में मैं 5 चुनावी संकल्प पत्र का चर्चा कर चुका था। आज अगले 5 चुनावी संकल्प पत्र का चर्चा करूँगा। तो कल के इससे पिछले क्लास में पिछले वीडियो में हम लोग जो चुनावी संकल्प पत्र का चर्चा किए थे, एक बार रिवैप कर लेते हैं कि क्या क्या था। पहला, किसान को ब्याज मुक्त एवं घूस मुक्त पूंजी दिया जाएगा, इस पे चर्चा किए थे। दूसरा, युवाओं को रोजगार या शिक्षा प्राप्त करने के लिए घूस मुक्त एवं 1% ब्याज दर पर ऋण एवं ट्रेनिंग दिया जाएगा। जो बिजनेस करेंगे उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी, जो एजुकेशन प्राप्त करेंगे उनको रुपया मिलेगी और वो आप आगे की एजुकेशन गेन कर सकते हैं। तीसरा चुनावी संकल्प पत्र था कि विद्वान शिक्षकों के द्वारा गांव के सभी बच्चे को फ्री में एजुकेशन दिया जाएगा। और चौथा चुनावी संकल्प पत्र कि 30% ब्याज दर पे सभी लोगों को दवा मुक्त दी जाएगी। और साथ ही साथ पाँचवा और लास्ट था कल के वीडियो के लिए कि गांव के गली गली को साफ़ सुथरा एवं फूलों से सुसज्जित स्वर्ग किया जाएगा ताकि स्वर्ग के समान हमारा गांव बने। आज 6 से लेकर और 10 पॉइंट पे मैं चर्चा करूंगा। आप देख सकते हैं 6 से लेकर और 6 चुनावी संकल्प पत्र में जो मेंशन किया गया 6 पॉइंट से लेकर और 10वां पॉइंट तक चर्चा करूंगा। आप शायद देख चुके होंगे। तो चलिए बारी बारी से मैं स्टार्ट करता हूं कि गांव के गली गली में स्ट्रीट लाइट एवं CCTV कैमरा लगवाया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। गाँव के गली गली में स्ट्रीट लाइट अर्थात रात में जलने वाली बल्ब लगाया जाएगा और ये गवर्नमेंट हमें देती है हमारे गांव के लोगों को। आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। वैसा लोग जिनके पति या जिनके घर में कोई मर्द नहीं है, कोई पुरुष नहीं है, वो कहीं और गए हैं या किसी कारण बस वो घर पे नहीं है और उनके घर में किसी लोग को तबीयत गड़बड़ हो गई या किसी कारण बस उसे एक जगह से दूसरी जगह जाना होता होगा, तो रात में कितना कठिनाई का सामना करना पड़ता है। समाज की अवांछित पदार्थ है उससे हमें प्रॉब्लम होती है, सांप कीड़ा से भी प्रॉब्लम होता है। आप ज़मीनी स्तर से महसूस कर सकते हैं। गांव में तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ मतलब बाथरूम भी नहीं है। बड़ी शर्म की बात है कि बाथरूम सरकार देती है लेकिन हमारे गांव के कुछ लोग, चुनिंदा लोगों के वजह से हमारा गांव सोच मुक्त नहीं हो पाया है। उसे खुले में सोच करना पड़ता है। ये सब एक शर्मिंदगी वाली बात है, लेकिन फिर भी मैं चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि ये सच्चाई है मेरे दोस्त और ये आपको मानना ही पड़ेगा। सोचिए, जब रात में किसी कारण बस किसी को तबीयत गड़बड़ होता होगा तो वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते होंगे। बल्ब अगर नहीं रहता होगा तो किसी कारण बस जाते भी होंगे तो डरते डरते जाते होंगे। अगर सोचिए हमारे गांव में स्ट्रीट लाइट लग जाए तो कितना ज़्यादा सुविधा होगा, खास करके वैसे लोग जो गरीब फैमिली से और जिनके पास अच्छी सुविधा नहीं है रात में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, उन्हें काफ़ी सुविधा का सामना करना पड़े, काफ़ी सुविधा होगा, कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। और CCTV से सुसज्जित हो जाएगा तो कोई भी अवांछनीय पदार्थ किसी स्त्री को, किसी महिला को, किसी लड़की को, किसी पुरुष को, किसी बच्चे के साथ ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं हो। आप समझ सकते हैं। आगे है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है। आज हमारे गांव में लड़कियां पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी सिर्फ व सिर्फ दहेज नामक कुप्रथा के चक्र में फंसकर अपने योग्य अच्छा वर चुन नहीं पाता है। आज उन लोगों का, उन पेरेंट का, उन पिता का दुख महसूस कीजिए जो सिर्फ व सिर्फ तिलक के वजह से अपने बेटी को खो चुके हैं। आए कुछ दिन पहले या आए दिन आप देखते ही होंगे समाचार पत्र में कि ढेर सारी ऐसी लड़कियां हैं जो सुसाइड कर लेती है सिर्फ तिलक के वजह से। तिलक उनके पिताजी नहीं दे पाते हैं क्योंकि उनका फैमिली कंडीशन अच्छा नहीं होता है। तो कई लड़कियों का शादी तो अच्छी जगह नहीं होता और कुछ का हो भी जाता है तो तिलक के लिए उसे प्रताड़ित की जाती है और इतना प्रताड़ित किया जाता है कि लड़की सुसाइड तक कर लेती है। जी हाँ, लड़की सुसाइड तक कर लेती है। कब तक आप रुके रहेंगे मेरे दोस्त। आप पढ़े लिखे हैं, आप एक समझदार इंसान हैं। आपको, हमको और हमारे जैसे और भी जितने लोग हैं उन सबको
कदम उठाना ही पड़ेगा ऐसे लोगों के लिए जिन लोगों के साथ ऐसा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इन लोगों के लिए हमें मेहनत करना चाहिए। तो हमारे गांव के जो प्रतिनिधि हैं वो देखिए, इनका चुनावी 7 नंबर का जो चुनावी संकल्प पत्र है, इसमें आप देखिए, गौर से समझने का प्रयास कीजिए। मैं एक बार पढ़ के मैं बताता हूँ। आर्थिक रूप से कमज़ोर बालिकाओं की शादी में आर्थिक सहायता दिया जाएगा। अर्थात कुछ रुपया की अगर कमी होती है तो वो मुखिया जी सरकार के थ्रू या किसी फंड के थ्रू लाकर उन्हें आर्थिक सहायता दिया जाएगा, ताकि किसी लड़कियाँ का जीवन सिर्फ तिलक की वजह से, आर्थिक कमी की वजह से, आर्थिक पूंजी की वजह से उसका जीवन बर्बाद ना हो। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। और ये समझिए, ये अगर मुखिया नहीं भी हैं फिर भी ऐसे जो लोग पढ़े लिखे हैं, जिनके पास आर्थिक रुपया की कमी नहीं है, रुपया पैसा की कमी नहीं है, वैसे लोग तो निश्चित रूप से आते ही हैं हमारे समाज में। तो अगर खास करके प्रतिनिधि आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए ऐसे लोगों को आप हेल्प कीजिए। जो हमारे समाज में जो गरीब की लड़कियां का शादी विवाह अच्छा जगह नहीं हो पाता सिर्फ आर्थिक स्थिति की वजह से, तो उन्हें हेल्प मिलेगा, ताकि लड़कियां अपना जीवन आगे से अच्छा से जी पाएगी। और इनका 8वां चुनावी संकल्प पत्र है कि अलग अलग, देखिए आप देख सकते हैं 8वां चुनावी संकल्प पत्र मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ और इसको पढ़ के मैं बताता हूँ कि अलग अलग खेल जैसे क्रिकेट, बास्केटबॉल, टेनिस, कबड्डी, हॉकी, ऐसा नहीं कि बिहार के हमारे खास करके रहटोली पंचायत में प्रतिभा की कमी नहीं है, बस कमी है उसे उजागर करने वालों की, उसे आगे बढ़ाने वालों की कमी है, जिसके वजह से आज हमारे पंचायत में कोई भी बड़ा से बड़ा खेल जैसे क्रिकेट ले लीजिए या बास्केटबॉल ले लीजिए या टेनिस ले लीजिए या कबड्डी ले लीजिए या हॉकी, ये बड़े बड़े खेल हैं जिसमें हमारे गांव के बच्चे अपना परचम नहीं लहरा पाया है, लेकिन उसमें टैलेंट कूट कूट के भरा है। आप भी जानते होंगे, आपके आसपास ही कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनके पास टैलेंट तो भरा पड़ा है, लेकिन उन्हें आर्थिक सहायता, उन्हें एक सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल पाता, जिसके वजह से वो बच्चे टैलेंट रहते हुए भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। वो नहीं बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये समझिए कि हमारा पंचायत नहीं बढ़ रहा, हमारा गाँव नहीं बढ़ रहा, आप नहीं बढ़ रहे हैं, हम नहीं बढ़ रहे हैं। अगर हमारे गाँव के बच्चे क्रिकेट के फील्ड में या अलग अलग खेल के फील्ड में आगे बढ़ते हैं तो इससे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपको भी फ़ायदा होगा और हमें भी फ़ायदा होगा। इसलिए मेरे दोस्त, ऐसे लोगों को आप सपोर्ट कीजिए। गांव के सारे लोग सपोर्ट करते हैं तो आप भी सपोर्ट कीजिए, ताकि आपके गांव में अच्छे प्रतिनिधि आए और कम से कम ऐसे लोगों के लिए कुछ ऐसा करें ताकि वो लोग अपने लाइफ में सक्सेस करें। तो देखिए क्या लिखा है कि अलग अलग खेल जैसे क्रिकेट, बास्केटबॉल, टेनिस, कबड्डी, हॉकी के लिए अलग अलग ट्रेनर को मंगवा के, आज तक दुख की बात है कि भारत 73 या 74 साल पहले आज़ाद हुआ था, उसी समय रहटोली भी आज़ाद हुई थी, लेकिन दुख की ये बात है कि उस समय से लेकर और अभी तक, कुछ समय तो मैं खुद ही देखा हूँ और कुछ समय अपने पूर्वजों से सुना हूँ कि आज तक रहटोली पंचायत में हमारे खेल खिलाड़ी भाइयों को कोई ट्रेनिंग देने के लिए नहीं आते हैं। बड़े लेवल से जो गवर्नमेंट भेजता है, लेकिन हमारे रहटोली पंचायत तक नहीं आ पाता है। तो ऐसे लोगों को मंगाया जाएगा ताकि हमारे गाँव के बच्चे को ट्रेनिंग देकर और ट्रेन किया जाएगा उसके फील्ड में, ताकि वो सक्सेस प्राप्त करे। आगे है वृद्धजनों के लिए होममेड वृद्धाश्रम। इसे मैं अच्छा सा समझाने का प्रयास करूंगा आपके घर में, हमारे घर में, और ऐसे ही हज़ारों घर है रहटोली पंचायत के, हज़ारों घर, मैं 100% नहीं कह रहा हूँ, हज़ारों घर ऐसा है जहाँ पे यदि कोई महिला या पुरुष वृद्ध हो जाता है तो उनके पुत्र या पुत्री उसे अपने से अलग कर देता है। सोचिए मेरे दोस्त, अगर आज उनका बॉडी उन्हें हेल्प नहीं कर रहा है तो आज हम उसे अपने से अलग कर देते हैं, उन्हें तिरस्कार कर देते हैं। अगर वो भी हमारे साथ ऐसा ही करता जिस समय हम बचपन में थे, हमारा बॉडी हमें हेल्प नहीं कर पा रहा था, उस समय हमें कितना लाड प्यार दिए, हमें पूरा जीवन, वो अपने जीवन की सारी संपत्ति हम पे कुर्बान करके हमें आज यहाँ तक लाए हैं। अगर उस समय हमें छोड़ देते जैसे हम आज उन्हें छोड़ दिए हैं, तो बताइए क्या मैं उस योग्य हो पाता, आप उस योग्य हो पाते? नहीं ना। इसीलिए आप कुछ ऐसा कदम उठाइए ऐसे लोगों के लिए, ताकि जो वृद्ध लोगों को अपने से अलग कर देते हैं, जो पुत्र या पुत्री किसी भी कारणवश हो सकता है, उसे हेल्प करे ताकि वो अपने मम्मी पापा को अपने से अलग नहीं करे। मुखिया जी खास करके ऐसे लोगों के लिए, हमारी पार्टी के लोग अगर मुखिया बनते हैं तो ऐसे लोगों के लिए विशेष सुविधा प्रोवाइड करवाएंगे, ताकि उनके वृद्ध माता या पिता को कोई प्रॉब्लम का सामना न करना पड़े। क्योंकि वृद्धावस्था में वो क्या कर सकते हैं, आप खुद ही सोच सकते हैं। क्या वो मेहनत कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं।
अब मेरा और आपका, साथ ही साथ हमारे जैसे हज़ारों युवा का, हज़ारों लोगों का सपना होना चाहिए कि ऐसे लोगों को कम से कम क्या करें, हेल्प करें। क्योंकि एक दिन आप भी उस स्टेज में पहुंचेंगे, हम भी उस स्टेज में पहुंचेंगे। तो उस समय सोचिए, अगर आज हम किसी को हेल्प नहीं कर रहे हैं तो उस समय हमें कौन हेल्प करेंगे। इसीलिए ऐसे लोगों को विशेष सुविधा दी जाएगी ताकि उसे जीवन की कोई कठिनाई का सामना न करना पड़े। इसके बाद 10वां और आखिरी है चुनावी संकल्प पत्र। देख सकते हैं आप, 10वां चुनावी संकल्प पत्र ये है, इसे गौर से देखिए और मैं इस पर चर्चा करूँगा कि सभी सरकारी योजना जैसे वृद्धा पेंशन। आज भी हमारे गांव में ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो वृद्ध तो हैं लेकिन उसे वृद्धा पेंशन नहीं मिल पाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना, जो घर मिलती है सरकार के द्वारा, बीपीएल सूची में नाम, जो योग्य लोग हैं लेकिन उसे बीपीएल सूची में नाम नहीं है। शौचालय उनके पास नहीं है। आज अपने बिहार में ढेर सारे ऐसे गांव हैं जो खुले में शौच मुक्त हो चुका है। सब घर घर में शौचालय है, लेकिन रहटोली की दुर्भाग्य है कि यहाँ पे घर घर में शौचालय नहीं है। मिट्टीकरण के लिए ढेर सारा रुपया आता है, लेकिन कितना सबके पास पहुँच पाता है ये मैं नहीं बताऊँगा, ये आप खुद ही बताएंगे क्योंकि आप सभी जानते हैं। तो ये सभी सरकारी योजना जिसका जो हकदार है उन्हें दिया जाएगा और एक भी रुपया घूस नहीं ली जाएगी। ये मेरा वचन है, वादा है और इनका चुनावी संकल्प पत्र है। इसे निश्चित रूप से रखिएगा। हो सके तो आप वीडियो को सेव भी कर सकते हैं। इतना बड़ी मुद्दा लेके आ रहा है। ये अगर जीतेंगे तो समझिए हमारी रहटोली पंचायत जीत रही है। आप जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं और हमारे जैसे हज़ारों लोग जीत रहे हैं। जो सुविधा से वंचित रहते थे वो लोग जीत रहे हैं। तो सारे लोग अपना समर्थन देते हैं, दिल खोल कर समर्थन दे रहा है और चुनाव का इंतज़ार कर रहा है, रहटोली को परिवर्तन का इंतज़ार कर रहा है। मैं चाहूँगा कि आप भी ऐसे लोगों को समर्थन दीजिए। तो इसी के साथ ये वीडियो को मैं समाप्त करूँगा। एक बार रिवेक कर देता हूँ कि आज के वीडियो में मैं किस किस बातें पे चर्चा किया हूँ। पहला बातें था 6ठा चुनावी संकल्प पत्र की गाँव के गली गली में स्ट्रीट लाइट एवं CCTV कैमरा लगवाया जाएगा। 7वां था कि आर्थिक रूप से कमज़ोर बालिकाओं को शादी में आर्थिक सहायता दी जाएगी। 8वां चुनावी संकल्प पत्र की अलग अलग खेल जैसे क्रिकेट, बास्केटबॉल, टेनिस, कबड्डी, हॉकी इत्यादि के लिए ट्रेनर को मंगवाया जाएगा और हमारे गांव के बच्चे को, हमारे गांव के लोगों को ट्रेनिंग देकर उसे उसके फील्ड में सक्सेस करवाया जाएगा। आगे है 9वां संकल्प पत्र में जो दिया गया है वो 9वां पॉइंट है कि वृद्धजनों के लिए ऐसा सुविधा प्रोवाइड की जाएगी ताकि वो अपने घर में ही रहकर, उसे कहीं जाने की कोई ज़रूरी नहीं है, वो सारा सुविधा प्राप्त करेंगे जो जिनका वो हकदार होंगे। और 10वां और आखिरी कि सभी सरकारी योजना जैसे वृद्धा पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, BPL, शौचालय, मिट्टीकरण इत्यादि जो भी लोग हकदार होंगे उन्हें वो दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।